हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज इस रीडिंग में। ऑलराइट, आई वांट आउट आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टुवर्ड्स या फिर कोई थर्ड सिचुएशन के टुवर्ड्स हो सकती है। वो किसी ना किसी सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो मैं बेसिकली आपके लिए ये रीडिंग करने वाली थी कि वाई दे हैव बीन साइलेंट फॉर लॉन्ग। ऑलराइट, कि वो काफ़ी टाइम से अगर आपसे साइलेंट पे हैं, चुप हैं, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में, या कांटेक्ट होते हुए भी कुछ आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिक्रेटिव बने हुए हैं। सो ऐसा क्यों है? ऑलराइट, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, रीजन चेक करेंगे। ऑलराइट, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, या रीज़न जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो चैनल को पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन से आप उतना ही इसको कंसिडर कीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी जिस भी टाइमलाइन से ये वीडियो क्लिक करेंगे, जिस भी, ठीक है, उसी टाइमलाइन से उसी समय से ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। इसमें कोई ना कोई मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होंगे यूनिवर्स की साइड से आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ऑलराइट, एंड ये हर एक जेंडर ज़ोडिएक वाले देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जेंडर की, एज की, ठीक है, आपकी कुछ भी एज है, ठीक है, हर एक एज ग्रुप वाले, हर एक ज़ोडिएक वाले देख सकते हैं। बस इसको अपने और अपने व्यक्ति की सिचुएशन से कंसिडर करके देखना रीडिंग। आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में अपने व्यक्ति से, कमिटेड है, लव रिलेशन में, एक्स्ट्रा अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैरिड है, फ्रेश है, ठीक है, जिस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, अभी उस सिचुएशन को बस अपनी रिलेशनशिप की अपने व्यक्ति से सिचुएशन को कंसिडर करके देखिएगा। चलिए फोकस कीजिए व्यक्ति पे, कार्ड पे फोकस करते हुए अपने व्यक्ति पे फोकस कीजिए, शफल कीजिए, और शफल तो मैं करूँ मीन्स की फोकस कीजिए, व्यक्ति का नाम लीजिए, ठीक है, मन ही मन अपने व्यक्ति का नाम दोहराइए, एंजल से प्रे कीजिए। एंजल व्यूवर्स के व्यक्ति साइलेंट क्यों हैं, क्यों नहीं कम्युनिकेट करें या क्यों नहीं एक्सप्रेस करें, क्या रीज़न है? आई डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा है ये कि मुझसे मेरा वेट मत करो, आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मे बी आप जैसा एक्सपेक्ट करें उनसे वो चीज़ें आपके लिए फुलफिल नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कमिटमेंट, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वॉट एवर, ठीक है। तो ये रीज़न है। अगर उन्होंने पास्ट में आपसे ये कहा था कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी, ठीक है, तो अब वो सोच रहे हैं कि, ठीक है, मे बी वो एक्चुअल में मूव ऑन कर चुके हैं, कुछ भी बस हो भी सकता है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि अब वो किस मुँह से आपसे, ठीक है, कनेक्ट करें या रिकनेक्ट करें या कमिट करें, ठीक है, रिकनसाइल करें, क्योंकि पास में तो उन्होंने आपसे कहा था डोंट वेट फॉर मी, और हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स अभी तक मूव ऑन कर चुके हैं अपने व्यक्ति से, ठीक है, और कुछ व्यूवर्स अभी भी पेशेंस रखे हुए अपने व्यक्ति के लिए। तो इस वजह से, इस डाउट के कारण, इस फियर के कारण वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या चुप हैं अभी, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पास में आपसे कहा था कि डोंट वेट फॉर मी, ठीक है, आई कांट कम टू यू राइट नाउ। पास में उन्होंने ये कहा हो सकता है कुछ कि डोंट वेट फॉर मी, आई कांट कम टू यू राइट नाउ, ठीक है, और इस वजह से वो अब किस किस बहाने से आपसे बात करें, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के तो व्यक्ति ये सोच रहे हैं, अगर जिनकी पास में सिचुएशन रही है, कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है जिसमें वो स्टक फील कर रहे हैं, दैट्स वाई वो आपके पास, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके टुवर्ड्स एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट आई कांट कम टू यू नाउ, अभी नहीं कर सकते आपकी तरफ अप्रोच, आपसे कम्युनिकेशन, आपके लिए एफर्ट्स, आपको कमिट, ठीक है, इसलिए वो अभी चुप हैं या एक्शन नहीं ले रहे, या नो कांटेक्ट में है, साइलेंट है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर कांटेक्ट में होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये रीज़न है। आई विश आई वुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। आपके पार्टनर ऑनेस्ट नहीं थे पास्ट में आपसे, और ठीक है, ये बातें आपको रिवील हो गई कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि आपके पार्टनर किसी तरीके से तो डिसऑनेस्ट थे आपको लेकर के, ठीक है, या तो उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस थे और आपको डिसीड कर रहे थे, या फिर उन्होंने अपनी जेन्युइन ऑथेंटिक फीलिंग ही आपसे एक्सप्रेस नहीं की थी। पास में उन्होंने कहा था कि डोंट वेट फॉर मी, जस्ट मूव ऑन, ठीक है, आई डोंट लव यू और आई डोंट डिज़ायर यू, समथिंग ऐसा कुछ कहा था, या आई कांट कम टू यू, आई कांट मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। तो ठीक है, तो वो ऑनेस्ट उनका कम्युनिकेशन नहीं था आपसे, ठीक है, उनके दिल में पहले भी डिज़ायर थी, अभी भी डिज़ायर है,
ठीक है, और वो पहले भी आपसे कंटेक्ट करना चाहते थे, अभी भी चाह रहे हैं, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, जिसमें वो स्टक है और वो चाह करके भी अभी आपकी तरफ मूव नहीं ले सकते। ये जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो एक्सपेक्टेशन आपकी वो फुलफिल नहीं कर सकते। आप कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी कोई और विशेष रिलेशन में, तो वो अभी नहीं पूरा कर सकते। दैट्स वाई वो अभी खामोश हैं या चुप हैं या नो कॉन्टैक्ट में ही है अभी। ठीक है, लेस कम्युनिकेशन में या फिर कॉन्टैक्ट में होते हुए भी, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, सिक्रेटिव बने हुए, मिस्टीरियस बने हुए हैं। आई विश टू बी लाइक यू, आपकी तरह बनना चाहते हैं, और हो सकता है अपने पे काम कर रहे हैं, वो आपकी तरह बन रहे हैं। ठीक है, आप हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, हो सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और आप मेंटली भी इंडिपेंडेंट है, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट है, कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो और इंडिपेंडेंट है काफ़ी, और सेल्फ लव के एनर्जीज में रहते हैं। यू नो योर वर्थ, ठीक है, आप अपनी वर्थ जानते हैं कि अगर आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है तो आपको उनसे हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो, या खुद ही स्पेस क्रिएट कर लेते हो और अपने पे फोकस करने लगते हो। तो वो भी ऐसा ही बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो डी अटैच करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि सेल्फ लव की कमी उनमें, या सेल्फ वर्थ की, या फिर किसी तरीके का कोई इश्यूज हो सकता है। ठीक है, डाउट, फियर, या फिर फाइनेंशियल उनकी इंस्टेबिलिटी है, उसके कारण से वो थर्ड रीज़न से फाइनेंस जुड़ा है, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जुड़ी है। अगर करियर की सिचुएशन है या इवन पेरेंट्स की सिचुएशन भी है, तो पेरेंट्स वगैरह उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी से या तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, या थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने में उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। दैट्स वाई। ठीक है, बट वो आपकी तरफ बनना चाह रहे हैं अब, और मे बी और काम भी कर रहे हैं अपने पर, वो काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जीज में वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों से डी अटैच करना सीख रहे हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप से, अनहेल्दी सिचुएशन से। और राइट, दैट्स वाई एक ये भी रीज़न है कि वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपकी तरह बनना चाहते हैं वो। ठीक है, और वो अभी आपकी तरह नहीं है, उनको बनना है आपकी तरह। तो एक कमी, एक अभाव फील करते हैं खुद में, लैक फील करते हैं, इन्फीरियरिटी फील कर, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं आपको। ठीक है, तो इस वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं करते, कि आप बहुत बहुत मच बेटर हो उनसे, बहुत ज़्यादा बेटर हो उनसे। तो मे बी आप वो उनको डिज़र्व, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, या वो आपको अप्रोच भी करें तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, पास में भी उन्होंने रिजेक्ट किया, या ठीक है और अब आप रिजेक्ट कर दो, या फिर अभी पास अप्रोच ही नहीं किया उन्होंने, तो मे बी आप उनको डायरेक्टली आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आपकी लाइफ में बेटर चॉइसेस है, बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप उनको क्यों ही एक्सेप्ट करिएगा, क्यों करेंगे। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी अलोन, अकेला नहीं रहना चाह रहे हैं। ठीक है, अकेले रहने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है। ठीक है, रीज़न एक ये है कि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, उनको चाइल्डहुड सोल हील नहीं है, वुंडेड है, फियर ऑफ अबैंडमेंट, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ डिसीट उनको। ठीक है, काइंड ऑफ फियर है, फियर ऑफ कमिटमेंट। उनको लगता है कमिटमेंट वो देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, या हर कोई कमिटमेंट अगर उन्होंने पास में किसी को दिया था और उन्होंने उनका कमिटमेंट ब्रेक किया, भरोसा ब्रेक किया, तो आप भी कर दोगे, या ठीक है, या आप उनको अबैंडमेंट कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जैसा कि मे बी पास में उनको रिजेक्शन मिल चुका है, या अबैंडमेंट किसी सिचुएशन में उनको मिल चुका है। ठीक है, लोग अपना काम निकाल करके, लोग मतलब ही थर्ड पार्टी बाद में उनको अबैंडमेंट कर दिया, या थर्ड पार्टीज में भी है तो थर्ड पार्टी इतनी सेल्फिश है, अगर वो करेक्टर है, कोई पर्सनैलिटी है, तो वो अपने पे ही फोकस करता है या करती है। इनको ठीक है, इनको प्यार की कमी महसूस होती है, केयर की कमी महसूस होती है थर्ड पार्टीज में, इस वजह से। ठीक, और इनको लगता है आप भी ऐसे ही करोगे इनके साथ, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। एक रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि इसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है इन्हें। फियर ऑफ अबैंडमेंट, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ डिसीट, कोई डिसीट ना कर दे, कोई अबैंडमेंट ना कर दे, कोई रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी अलोन, इसलिए ये आपको नहीं अप्रोच कर रहे हैं, नहीं आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को। वो आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी नहीं आपकी तरफ अप्रोच कर सकते, अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते अब। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट करना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते, रीज़न यही है। ठीक है, और रीडिंग भी यही है कि क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करें। तो उनको लगता है आप भी उनको रिजेक्ट कर देंगे, अकेला छोड़ देंगे अन्य लोगों की तरह, या उनकी लाइफ के ऑप्शंस की तरह, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज की तरह। ठीक है, तो वो अकेले रह जाएंगे, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो वो अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके आप उनके लिए उनको जेन्युइन लगते हो। ठीक है, आप
आपसे उनको सिक्योरिटी लगती है, स्टेबिलिटी लगती है, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो तो अकेले ही रह जाएंगे। बेशक से उनकी लाइफ में ऑप्शंस भी है, चॉइसेस भी है, तो वहाँ तो वो अभी भी अकेला ही फील कर रहे हैं ना। और आपने भी रिजेक्ट कर दिया उनको, तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अभी एटलीस्ट उनको, अगर वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको, तो उनको एक होप तो है कि मैं बाद में अप्रोच कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, बाद में मैं भी अप्रोच करूँ या करता हूँ या करती हूँ, तो शायद मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। आप उनको एक्सेप्ट कर लें, अपने पार्टनर को, अपने बंदा या बंदी को, है ना। तो एक होप तो है, ठीक है, कि बाद में अगर करते हैं राइट टाइम पे, ठीक है, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए या मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाए, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए, या अनहेल्दी सिचुएशन, थर्ड पार्टी से रिलीज होता है, देन वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, और देन में भी आप उनको एक्सेप्ट कर लो, है ना। और वो करेजियस एनर्जी से डील करें, बोल्ड एनर्जी से डील करें, एक्सप्रेसिव हों, अपनी दिली ख्वाहिश, अपनी दिली अपने हार्डली डिज़ायर को आपसे एक्सप्रेस करें कि वो आपसे एक्चुअल में चाहते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन चाहते हैं वो एक्चुअल में, ठीक है। और आपके बिना वो अकेला फील करते हैं, और ठीक है, आप ही उनके लिए लॉयल पार्टनर हो, जेन्युइन पार्टनर हो, आपसे ही कनेक्शन में वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फील करते हैं, और वो आपकी तरह हमेशा से बनना चाहते थे और बनना चाहते हैं, और ठीक है। आई विश टू बी लाइक यू, राइट, कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपकी तरह इंडिपेंडेंट, करेजियस, बोल्ड, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ से डील करने वाले, ऑलराइट। या तो आपसे इंस्पायर्ड भी है वो समहाउ, ठीक है। आपको लाइक भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, आपके लिए डिज़ायर भी है, ठीक है। तो देखो, आपकी जैसा बनना चाह रहे हैं वो, ठीक है, और अपने आप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो जब भी बैलेंस हो जाए ना, या फिर कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी, उससे रिलीज कर जाए, देन आपको फ्री होकर के अप्रोच कर पाए, ठीक है। और हो सकता है अभी वो अभी भी कहते हो कि डोंट वेट फॉर मी, कुछ भी बस के पर्सन, या ठीक है आपके बंदा बंदी या पार्टनर आपके, कि डोंट वेट फॉर मी, उनको क्योंकि थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में वो ट्रैप्ड है, ऐसी सिचुएशन है जिससे वो इजिली मूव ऑन नहीं कर पाते, तो वो ये चाहते कि आप इतने जेन्युइन हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको क्यों वो निराशा में रखे, आपका फ्यूचर क्यों खराब करे वो, इस किसी सिचुएशन की, उनकी लाइफ की किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से। आप बेटर डिजर्व करते हैं, बहुत अपनी लाइफ में खुशियाँ डिजर्व करते हैं, प्यार डिजर्व करते हैं, तो आपको अगर बेटर चॉइसेस ब्लेस हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, लव वाइज, रिलेशन वाइज, मैरिज वाइज, तो वो आपसे प्यार करते हैं अनकंडीशनल, तो ये ठीक है, तो वो अपने कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के भी बोल देते हैं कि ठीक है, डोंट वेट फॉर मी, मूव ऑन कर लो, करना है तो, ठीक है। पास में भी कहा था, या अभी भी कह देते होंगे, अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं उनसे, या मैरिज चाहते हैं, या फिर कुछ आपकी फर्दर विशेज़ है, तो राइट, क्योंकि वो उनको लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, और अभी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपको क्यों स्टक करें वो। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ डिजर्व करते हो, तो इसलिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के भी ये बातें बोल दिया था, पास में बोला होगा, या अभी भी बोल देते होंगे कुछ भी बस के पर्सन को, कि डोंट वेट फॉर मी, आई कॉन्ट कम टू यू राइट नाउ, ठीक है। बट वो ऐसा चाहते नहीं है कि आप उनसे मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। उनकी मजबूरी है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है जिसमें वो स्टक है, उनके खुद के डाउट, फियर भी है, चाइल्डहुड ट्रामा से, चाइल्डहुड, ठीक है, उनका फियर ऑफ अबेंडमेंट है, उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ कमिटमेंट है, फियर ऑफ डिसीट है कि कोई डिसीट ना कर दे उनको, अकेले होने से डरते हैं बेसिकली, और आपके सिवा उनको कोई अपना लगता भी नहीं है इस पूरी एंटायर अर्थ पे, और ठीक, तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। चलिए इससे भी कंफर्म करते हैं क्या रीजंस हैं एंजल्स। Why they have been silent for long, since long? Why divorced persons have been silent since long? Past life relationship, you have known each other before. आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट काइंड ऑफ, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ, ठीक है। उनको ये एहसास भी है कि आप उनके सोलमेट है, या स्पिरिचुअल सोलमेट है, ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम है, आपके उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई रिलीजियस, आपके में ना रिलीजियस फैक्टर है, देखो कोई उनकी हीलिंग नहीं हुई अभी, वो कम हील है, रिलीजियस फैक्टर है, ठीक है। वो असाइंड नहीं हुआ, उतना हील नहीं हुआ है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। वो हील नहीं है इतना, अर्थ के पर्सपेक्टिव से डील करते हैं, और अर्थ के उनको फियर, डाउट भी हॉन्ट करते हैं, ठीक। और हो सकता है वो पास्ट लाइफ किसी कार्मिक रिलेशन में अभी स्टक है, या किसी कार्मिक सिचुएशन में भी स्टक है, दैट्स वाई, ठीक है। और आपसे उनका पास्ट लाइफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऑलराइट। और इस अर्थ के कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, मनी, करियर, जॉब, कास्ट, एज, कल्चर, कम्युनिटी, और इस अर्थ के फियर है उनको, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडमेंट, जो मैंने बोला ही आपको, ठीक है। इस वजह से भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। अभी इसलिए भी वो चुप हैं अभी, या कांटेक्ट में होते हुए भी नहीं बात कर रहे, या नहीं एक्सप्रेस कर रहे, या लेस कांटेक्ट में है, या नो कांटेक्ट में, या ठीक है, इसलिए भी वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट,
आप, मैंने कहा ना, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में है, ठीक है, और वो ऐसी एनर्जीज में अभी नहीं है। उनको ट्रांसफॉर्म होना है या हो रहे हैं या अभी होना है कम्प्लीटली, ठीक है, कंप्लीट ऐसा एंड नहीं हुआ, हील नहीं हुआ है। तो उनको लगता है आप वो, आप तो सेल्फ लव की एनर्जीज में है, ठीक है, और सेल्फ लव की एनर्जीज में कोई भी बंदा या बंदी या कोई भी होता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, करेजियस, बोल्ड, मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनको हॉन्ट करती है कि आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आपको वैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो आप अपने डिसीजन को लेकर के भी अपने, और आपको इमोशनल सपोर्ट की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की। फाइनेंशियल वाइज भी आप खुद अपना फाइनेंशियल खर्चा उठाते हो, तो फाइनेंस की पर्सपेक्टिव से भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप अनहेल्दी एनर्जीज को, ठीक है, अलाउ भी नहीं करते हो, कट कर देते हो या बाउंड्री सेट कर लेते हो, तो वो अभी तो अनहेल्दी एनर्जी है, अनहेल्दी किसी थर्ड सिचुएशन में है, तो उनको लगता है कि आप वैसे भी उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, कट कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इस वजह से भी रिजेक्शन का डर है उनको, रिजेक्शन, अबैंडमेंट का, अकेले होने का, ठीक है। पैशन, बट पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं वो आपसे, पैशनेट, पैशनेट तो है आपको लेकर के वो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग एंड विद जॉय, ठीक है, पैशन फील करते हैं आपसे सोल लेवल का, क्योंकि हो भी सकता है आप लोग, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का ये सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो सोल लेवल का पैशन, अट्रैक्शन है आपके लिए, पैशन, ठीक है। मैग्नेटिक एक आपसे पुल फील करते हैं, बट ठीक है, इतना अट्रैक्शन, पैशन होते हुए भी अभी तो अनहील्ड है ना, ठीक है। फियर, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है उनको, फियर है उनको रिजेक्शन का, कमिटमेंट का, अबैंडमेंट का, और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। वो वहाँ से वो रिलीज़ नहीं कर पाते, ठीक है, मजबूरी है क्योंकि अभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल्फ लव की एनर्जीज में नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियल कोई इशूज हो सकता है, दैट्स वाई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी में स्टक हैं। न्यू लव, हो सकता है उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है जिसकी तरफ आप पैशनेट हो, और उससे आपका पैशनेट कनेक्शन है या रिलेशन है, उनको ये लगता है, तो आप उनको अलाउ नहीं करोगे, उनको ये भी लगता है। और एक सिचुएशन ये भी है कि आपके व्यक्ति की लाइफ में कोई नया लव है, बंदा या बंदी की लाइफ में कोई नया लव है जिससे कि वो पैशनेट, पैशन, अट्रैक्शन बेस्ड है, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स हो सकती है, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो तो वो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो दैट्स वाई वो अभी आपको अप्रोच नहीं करें, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी में वो स्टक है, ठीक है। किसी नई साइकिल उन्होंने जनरेट कर ली अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है, पैशन के कारण, अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स के लिए पैशन उनका खुद का करियर है या जॉब है, तो कोई नया करियर, नया जॉब अभी स्टार्ट किया है, तो ठीक है, वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए ये है कि आपके व्यक्ति ने या तो नई साइकिल स्टार्ट किया है रोमांटिकली कहीं और, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन में, जहाँ, ठीक है, वो पैशनेट हो गए, मतलब पैशन, अट्रैक्शन के कारण उनकी नई साइकिल जनरेट हो गई थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। उसकी वजह से वो उसमें स्टक हो चुके हैं और अभी आपको नहीं अप्रोच कर पा रहे, या एक, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है, ठीक है, क्योंकि बाद में उन्होंने वैसे भी आपसे कहा था कि डोंट वेट फॉर मी, जिनके पार्टनर ने कहा था, तो उनको लगता है, अब है या नहीं है वो आप जानिए, आपकी लाइफ में कोई नया लव है या नहीं उनके अलावा, ठीक है। उनको लगता है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में तो नहीं है कोई नया लव, ठीक है, या आप किसी नए लव को तो नहीं, अब न्यू साइकिल तो नहीं, अपनी लाइफ में कोई नया ऑफर तो नहीं अलाउ, एक्सेप्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको ये लगता है। तो इस डर से कि अगर आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, नया लव है जिसके लिए आप, उनको लगता है कि आप पैशनेट हो और वो नया लव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो उनको वो अनरिक्वायर्ड फील करते हैं अपने आप को, इस आपकी तरफ, मतलब उनको लगता है कि वो आपकी लाइफ में अनरिक्वायर्ड है और आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। दैट्स वाई, एक रीज़न ये भी है, इसलिए वो चुप हैं। एंगेजमेंट, इंगेज है वो कहीं पे, ठीक है, हो सकता है लिटरल एंगेजमेंट हो गई है, आपके व्यक्ति ने एंगेजमेंट कर लिया कहीं न्यू लव में, ठीक है, सगाई हो गई है आप लोगों के व्यक्ति की किसी नए लव में, या कहीं किसी नए लव में इंगेज हैं अभी, नए किसी साइकिल में, किसी, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के, ठीक है, नया अफेयर स्टार्ट हो गया है, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की कहीं इंगेजमेंट हो गई है, कुछ के पार्टनर मैरिड ही थे, वहाँ इंगेज हैं, नई साइकिल में मैरिड हो गए थे या वहाँ इंगेज हैं, और कुछ के लिए फोर्स ऑफ यू जिनका करियर इशू है, आप श्योर है कि उनका करियर इशूज़ है, तो करियर की इशूज़ में, फाइनेंस के इशूज़ में वो इंगेज हैं इस टाइम पे, नया करियर, कुछ नया फाइनेंस, कुछ व्यूअर्स के व्यक्ति ने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे वो चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, उसको पहले स्टेबल करना चाह रहे हैं, फिर आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, मेक द एफर्ट्स, ठीक है, फिर आपकी तरफ एफर्ट्स करेंगे, मेक द एफर्ट्स, लेकिन पहले वो उस साइकिल पे एफर्ट्स कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। तो ये आपके लिए हर्टफुल भी हो सकता है, अगर देखो करियर और जॉब की अगर नई कोई सिचुएशन उन्होंने नया स्टार्ट किया, कुछ करियर या जॉब का, तो आपको इतना हर्ट नहीं होना है होगा, लेकिन जिनके व्यक्ति ने कोई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट किया, जनरेट किया न्यू साइकिल, जहाँ वो इंगेज है अभी, ठीक है, या इंगेजमेंट हो गई है, लिटरली फिक्स हो गई है या हो गई है किसी व्यक्ति की, आपके व्यक्ति की कहीं और, तो वहाँ एफर्ट्स करना पड़ रहा है उनको, या वहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, या मैरिज कर लिया या मैरिड ही थे कहीं और, वो तो वहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ें आपके लिए पेनफुल, उनके लिए पेनफुल हो सकती है, उन व्यूवर्स के लिए जिनके पार्टनर कहीं और टिंग टोंग टिंग डिंग कर रहे हैं ना, हाँ इंगेज हैं किसी नई साइकिल में, कहीं और इंगेजमेंट कर लिया या कोई नया अफेयर स्टार्ट कर लिया, या ठीक है या मैरिड ही थे और वो अपनी मैरिड लाइफ में इंगेज है, ठीक है। तो आपके लिए इस वजह से भी वो आपको, ठीक है, एक्सेप्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से भी। और ये पास्ट में अगर उन्होंने जनरेट की थी ना, जिनके व्यक्ति ने पास्ट में जनरेट की थी, तो वो उसमें स्टक क्या है, वो कार्मिक सिचुएशन है, वो इंगेजमेंट उनकी, वो मैरिज, वो कमिटमेंट, वो अफेयर, ठीक है। इस वजह से जब तक उधर से रिलीज़ नहीं करेंगे पास्ट, ठीक है, उस साइकिल से जो पास्ट में उन्होंने नई साइकिल कहीं और स्टार्ट की थी, तब तक वो आपसे इंगेज नहीं होंगे। वो आपसे इंगेज होना चाह रहे हैं, इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं हुई है तो, ठीक है, और शादी हो रखी है तो इस रिलेशन से इंगेज होना चाह रहे हैं, एक न्यू साइकिल इसमें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट अभी वो थर्ड साइकिल से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, दैट्स वाई, ठीक है, उनको उधर एफर्ट्स करना पड़ रहा है, इवन तो वो आपकी तरफ एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, बट मजबूरी में उधर एफर्ट्स करना पड़ रहा है, या ठीक है, या वेडिंग ट्रस्ट। चलिए इससे भी क्लैरिफाई करते हैं, देन मैं चेक करूँगी कि क्या वो फिर एक्शन लेंगे, अप्रोच करेंगे, और करेंगे तो क्या अप्रोच करेंगे, क्या वो कन्फेस करेंगे ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं, अगर उनकी लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी है, उन्होंने अभी कोई थर्ड सिचुएशन जनरेट की है या पास्ट में जनरेट की थी थर्ड सिचुएशन, तो उसके बारे में कन्फेस करेंगे या ठीक है या नहीं करेंगे, या अभी स्टार्ट किया तो उसके बारे में कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, या आपकी तरफ अप्रोच लेंगे या नहीं लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, वो भी चेक करूँगी मैं नेक्स्ट सेक्शन में, है ना, ठीक है, एंजल गाइडेंस भी कि आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, एंजल्स क्यों नहीं ले रहे अप्रोच, व्यूवर्स के व्यक्ति व्यूवर्स की तरफ क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे, कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, टेरो से भी चेक कर देते हैं, एस ऑफ वैंड्स। एक तो आपके पार्टनर अगर स्पिरिचुअल हैं, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो उनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वैसे वैसे ठीक है रियलाइजेशन होता है हर एक चीज़ का कि पास में, ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी अवेकनिंग हो रही है कि वो कार्मिक है, आपके लिए अवेकनिंग हो रही है कि आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो, उन्होंने गलत रॉन्ग डिसीजन लिया, पास में थर्ड पार्टी उसको चुना या थर्ड सिचुएशन को चुना, तो वो उनको अवेकनिंग हो रही है, आपको चुनना चाहिए था, वो उनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, और आप हील हो वो नहीं है, उनमें क्या क्या शेडोज़ हैं, ठीक है, डाउट का, फियर का, तो उनको वो हील करना है, तो ये चीज़ें ये ठीक है, हीलिंग प्रोसेस अभी आपके पर्सन का चल रहा है, हील हो रहे हैं, दैट्स वाई भी, ठीक है, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हील हो रहे हैं, तो ठीक है, अभी ब्लॉकेजेस उनकी वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस सरफेस पे उनकी, ठीक है, आ रही है, और देन उनको हॉन्ट भी होता है जब भी सरफेस पे ब्लॉकेजेस आपके अपने डर फियर मिरर, आप लोग कोई भी मिरर करता है ना, यह एहसास होता है कि ठीक है आप में डर है, फियर है, इस चीज़ को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, अबेंडमेंट, रिजेक्शन को लेकर के, तो वो चीज़ों फिर आप उस कोई भी उस टाइम पे एक्शन नहीं ले पाता है किसी भी डिज़ायरेबल चीज़ों की तरफ या किसी भी तरफ, ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं इस वजह से भी। और न्यूज़ साइकिल उन्होंने स्टार्ट किया है जैसा कि इसमें अनफोल्ड भी हुआ है, कुछ भी बस के पार्टनर ने अगर पास में न्यूज़ साइकिल स्टार्ट की थी, चाहे वो करियर की थी या फिर रिलेशनशिप की थी, वहाँ स्टक है अभी, वहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं या करना पड़ रहा है, ठीक है, या हाल कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ने हाल फिलहाल में कोई नई साइकिल जनरेट किया तो वहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट्स वाई भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो अगर 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 आपके पार्टनर ने हाल फिलहाल में कोई न्यू साइकिल जनरेट किया ना, और आपको अवेयर इसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिसीट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अगर रोमांटिक साइकिल स्टार्ट किया है जिनके पार्टनर ने अभी हाल फिलहाल में करंट में, तो वो तो डिसीट करें आपके आपके पार्टनर आपको, आपके बंदा बंदी, ठीक है, और जिनके पार्टनर ने पास्ट में स्टार्ट की थी ना, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया या आपके साथ सही नहीं किया, ठीक है, तो अब आपके साथ सही करना है, लेकिन वो अभी मजबूरी है क्योंकि उनको वो पास्ट में अगर स्टार्ट हुई थी न्यू साइकिल कहीं रोमांटिक या करियर जॉब की, तो उसमें स्टक है अभी, ठीक है, वहाँ एफर्ट्स करना पड़ रहा है मजबूरी में, अब स्टक हो गए, ट्रैप हो गए, तो वहाँ से रिलीज होंगे तब आपको अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए भी उन्होंने मे बी कहा हो पास में कि डोंट वेट फॉर मी, आई कांट कम टू यू, या अभी भी कहते हो, ठीक है, दैट ये रीज़न है। टू ऑफ कप, या डेफिनेटली देखो आप सोलमेट तो हैं उनके, ट्विन फ्लेम है, आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी भी फील करते हैं, म्यूचुअल लव है, आपसे म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बट उनकी लाइफ में कोई लव सिचुएशन हो सकती है, कोई और अन्य ऑप्शन है, न्यू साइकिल, ठीक है, न्यू साइकिल या तो हाल फिलहाल में कुछ के पार्टनर ने स्टार्ट किया है इस और वहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो तो चीट कर रहे हैं आपसे, और जिनके पार्टनर ने पास में न्यू साइकिल स्टार्ट की थी कहीं लव रोमांटिक या फिर इंगेजमेंट शादी, तो वो वहाँ तो अब मजबूर हो गए हैं, स्टक है उनके पार्टनर, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या आपके नंबर 2 रेजोनेट कर सकते हैं, फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, नंबर 8 रेजोनेट कर सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग,
आपसे डरते भी हैं। स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, ठीक है। बाद में उन्होंने आपको कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया, डोमिनेट किया कुछ विवर्स के पर्सन ने, पार्टनर ने, तो इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे और उनको लगता है कि अब आप अपनी पावर में हो, स्ट्रेंथ में हो, तो आप तो उनको ये ठीक है, कहता है कि एक खूंखार शेर को भी कब्जे में इसने कर रखा है इस लेडी ने, तो आपके आगे तो उनकी कुछ नहीं चलेगी। अगर वो अभी चीट कर भी रहे हैं आपको या पास में चीट किया भी था, तो आप तो नहीं उनको बख्शोगे ना, आप तो उनको स्कोल्ड करोगे, डांटोगे, नाराज़ होगे ही, और उनको लगता है कि कहीं आप बिल्कुल उनसे कट ही ना कर दो, उनको रिजेक्ट ही ना कर दो, उनसे मूव ऑन, ब्रेकअप ही ना कर लो, तो बचा कुचा रिलेशन भी, कनेक्शन भी कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इस वजह से वो नहीं अप्रोच करे, क्योंकि देखो नए साइकिल जिनके पार्टनर ने पास में स्टार्ट भी की थी, कहीं रिलेशनशिप की थी या करियर की थी, वॉट एवर, या जिनके पार्टनर ने अभी भी कहीं आपके होते हुए, या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या कॉन्टैक्ट में होते हुए भी जिनके पार्टनर ने कहीं और अभी हाल फिलहाल में न्यू साइकिल स्टार्ट किए, चाहे वो रिलेशन के या करियर के, तो वो तो चीट किया ना, तो और तो फिर वो उस चीज़ का डर है ना उनको कि फिर तो आप क्या ही उन पे ठीक है अटैक कर डालोगे। ठीक है, शेर वो बनते हैं, लेकिन आप शेर से भी, शेर पे भी वो, ठीक है, शेर पे भी कहते हैं ना, हावी होने वाले बंदे हो, तो डर के मारे भी, क्योंकि वो स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं आपसे, बट डर भी है ना, तो वो डर से भी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, डर है, फियर। और जिस थर्ड पार्टी में स्टक है, थर्ड सिचुएशन में स्टक है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, इनको कंट्रोल करती है या करता है वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, इनको मैनिपुलेट करता है, डोमिनेट करता है या करती है वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती या नहीं बढ़ने देता आपकी तरफ, इनकी लाइफ का वो थर्ड पार्टी या थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी इनकी लाइफ में, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ने देते, नहीं बढ़ने देती है या नहीं बढ़ने देता है, आप अपने जेंडर से कंसिडर करना, ठीक है। वो थर्ड पार्टी या देखा, फ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टीज ये इंगेज हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकता है हाल फिलहाल में इंगेज हुई है या पहले पास में इंगेजमेंट हो गई है तो वहाँ तक है, कुछ के पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली, कहीं और कमिटमेंट दे दिया, कुछ के लिए करियर का इशूज़ है, करियर पे फोकस करना पड़ा है, नया करियर स्टार्ट किया तो उधर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पे काम का, ठीक है, करियर में स्टेबिलिटी का, उसकी अचीवमेंट का, दैट्स वाई। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी साइन हो सकते हैं। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है, मार्च बॉन्ड कोई हो सकता है, अक्टूबर बॉन्ड, नवंबर बॉन्ड भी कोई हो सकता है, नंबर 11, नंबर 10 भी रेजोनेट कर सकता है आप में से किसी का। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसके कारण इन्होंने पास में हर्ट किया, और ठीक है, और ये ठीक है आपसे अभी सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट में इसलिए है क्योंकि आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे, दुख नहीं देना चाह रहे, आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। अगर आपको पता लग गया ये इनके थर्ड पार्टी के बारे में, तो आप तो हार्ट ब्रोकन हो जाओगे और फिर आप इनसे रिलेशन ब्रेक कर दोगे, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, आप इनसे सेपरेट हो जाओगे और ये चाहते नहीं हैं आपका, ये आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपसे पैशन अट्रैक्शन भी है, और ठीक है आपसे अलग भी नहीं होना चाहते, हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं करना चाहते, ठीक है, जैसा चल रहा है अभी वैसा ही ठीक है चलने दे रहे हैं, क्योंकि इनको होप है कि कभी तो सिचुएशन सही हो जाएगी, कभी अगर ये पास से स्टक हैं थर्ड पार्टीज़ में तो कभी तो रिलीज़ होंगे, या नई साइकिल इन्होंने जाने अनजाने स्टार्ट कर भी लिया है थर्ड पार्टीज़ में रोमांटिकली या करियर वाइज भी, तो ठीक है, करियर वाइज है तो कभी ना कभी तो स्टेबल हो जाएगा, और थर्ड पार्टी अगर कहीं और रोमांटिक स्टार्ट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो साइकिल इनके लिए इतनी वैल्यूएबल है, तो इनको लगता है कि ठीक है जब भी उधर से ब्रेकअप होगा या ठीक है उसको रिलीज़ करके देना आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी है, और इनको लगता है कि आपको अगर पता लग गया ना तब तो आप ये डेविल एनर्जी से बहुत गुस्सा करोगे, इन पर बहुत गुस्सा करोगे और ये ब्रेकअप कर लोगे इनसे हमेशा के लिए, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं आपको अप्रोच करें थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, आपको हमेशा के लिए खोना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, और ये ना इनको एडिक्शंस है काइंड ऑफ, डेविल का कार्ड है ये, कोडिपेंडेंसी इशू है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा ये वो रहते हैं, ठीक है, इनका झुकाव ज़्यादा रहता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रिलेशन हो, ठीक है, या फिर कोई पैसे की सिचुएशन हो, जॉब की सिचुएशन हो, लाइफ की स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, उस इस वजह से, या और मैनिपुलेट करने की सिचुएशन में ना, इनको मैनिपुलेट करने की आदत है, गुस्सा से डाउट करने की आदत है, अटैचमेंट इशूज़ है, तो ये इशूज़ हैं, तो ये इशूज़ ठीक है, इनके जेलसी इशूज़ है एक फैक्टर इनका, ठीक है, तो ये चीज़ों के कारण ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ना तो आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, ना आपको खोना चाह रहे हैं, और आपसे रिजेक्ट भी नहीं होना चाह रहे, ठीक है, इस वजह से तो इनकी हीलिंग इनको ठीक है रिक्वायर्ड है, और ये थर्ड पार्टीज़ में है ना किसी या थे या हैं, तो वहाँ से इनको डिसीट मिला है, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ देखो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है या करता है, मैनिपुलेट डोमिनेट करते हैं इन पे और डाउट करते हैं, थर्ड पार्टी एडिक्टिव है, को डिपेंडेंट है इनके लिए, या जिस सिचुएशन में वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है, ठीक है, को डिपेंडेंट है इन पे, ठीक,
और कोई थर्ड पार्टीज है तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनको इंटीमेट एनर्जी से डील करना, एडिक्शंस में डालना, को डिपेंडेंट रहना, डाउट करना, फेयर करना और चेन से एक बाउंड करके रखना कि अभी उससे अगर थर्ड पार्टी में है तो कहीं और बात नहीं करनी, कहीं और मूव ऑन नहीं करना है, ऐसा ऐसा करके इनको स्टक करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन में अगर ये कोई करेक्टर है तो। और अगर ये सिचुएशन है करियर की, जॉब की, इनकी तो बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है, ठीक है, वो इनकी करियर की सिचुएशन दैट्स वाई। और इनको उसमें लॉस भी मिला है थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज में भी। अगर ये करियर का है, जॉब का है, तो इनको सक्सेस नहीं मिली अपने करियर में, जॉब में, या किसी तरीके का लॉस हुआ इनका, मनी का, फाइनेंस का या करियर का, ठीक है। या और ये थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज से इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या ब्रेकअप मे भी ब्रेकअप हुआ है करंट में इनका थर्ड पार्टी से, या करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से ब्रेकअप, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको डिसीट कर रही है। थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है इनकी लाइफ में, जो कोई भी थर्ड पार्टीज है उसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टीज डिसीट करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। या और इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, एक हार्ट ब्रोकन मिला है, तो अभी अपने हार्ट ब्रोकन है अभी, तो उस एनर्जीज में कैसे आपको अप्रोच कर ले, क्योंकि आपका हार्ट ब्रोक किया इन्होंने, आपको डिसीड किया है, आपसे मूव ऑन किया है, सेपरेट किया है और नई साइकिल जनरेट की, तो इनको क्या हुआ, वहाँ से धोखा ही मिला, ठीक है। तो ये किस मुंह से बोले कि मैंने तो नई साइकिल स्टार्ट की थी और वहाँ से मुझे डिसीट मिला है, धोखा मिला, या मेरा ब्रेकअप हो गया, या सेपरेशन हो गया, या मैं करियर जॉब पे भी ध्यान दे रहा था ना, अगर आपका बंदा है वो किस मुँह से बोले कि पहले तो उधर लॉस हो गया है ना, उधर सफलता नहीं मिली, उधर सक्सेस नहीं मिली, है ना। तो आप तो बोलोगे हाँ कि आपकी कि हर चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो, मुझ पे नहीं दे सकते, तो जब एफर्ट कर रहे थे तो क्यों नहीं उधर सक्सेस हुआ करियर का या जॉब का, या क्यों नहीं थर्ड पार्टीज ने आपसे बढ़िया से डील किया, या क्यों नहीं लॉयल रही थर्ड पार्टीज, है ना। तो आप तो बोलोगे, तो ये उस वजह से भी नहीं एक को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और ये हार्ट ब्रोकन भी, इनको इनकी हीलिंग रिक्वायर्ड है हार्ट चक्र की, इमोशनली ये भी हर्ट है क्योंकि थर्ड पार्टीज ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। और इनका लॉस हुआ है कुछ थर्ड पार्टी में, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, थर्ड पार्टी से डिसीट मिला है, दैट्स वाई, ठीक है। और आपसे भी सेपरेशन का पेन है, या आपसे कम्युनिकेट ना कर पाने का, आपकी इच्छा पूरी ना कर पाने का, आपकी तरफ एफर्ट्स ना कर पाने का भी पेन है, तो इनकी हार्ट चक्र की हीलिंग भी रिक्वायर्ड है। और इनर चाइल्डहुड तो इनका वैसे ही वोंडेड है, ठीक है। एडिक्शन इशूज़ है, अटैचमेंट इशूज़ है, डाउट का इशूज़ है, फियर इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ हैं इनमें, जिस वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं अभी आपको, ठीक है, चुप हैं, या एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या कोई मूवमेंट मूव नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से अलग होंगे ना कंप्लीट, तब आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और कहीं ना कहीं इनका सिनेरियो बन रहा है थर्ड पार्टी से अलग होने का, चाहे उन्होंने अभी साइकिल स्टार्ट किया थर्ड पार्टी से या फिर पहले स्टार्ट की थी कोई भी साइकिल थर्ड पार्टी में, तो एक देखो अभी सिनेरियो इनके बन रहे थर्ड पार्टी से मूव ऑन के, सेपरेशन के, ठीक है। वहाँ पे इनको डिसीट मिला है थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में वहाँ लॉस हुआ है, वहाँ डिसीट मिला है। तो अगर थर्ड पार्टी कोई करेक्टर है तो आप होप रख सकते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी तरफ ज़रूर से कम बात करेंगे, लेकिन आप पे अभी क्या, क्योंकि अगर आप ये आपको डिसीट कर रहे थे अभी, जानबूझ के इन्होंने नई साइकिल स्टार्ट की, जिनके पार्टनर ने अभी हाल फिलहाल में तो जो डिसीट ही कर रहे थे ना आपको, तो आपके ऊपर आप माफ़ करना चाहें ना चाहें, उनको एक्सेप्ट करना ना चाहें ना चाहें, आप जिनके पार्टनर ने पास्ट में भी आपको मतलब आपसे मूव ऑन किया है, ब्रेकअप किया है, या कहीं और चूज़ कर लिया, तो ठीक है, वो तो पास्ट की बात हो गई। तो अभी तक तो माफ़ आप हील हो चुके होंगे ना, असर्टिव हो जाइए, माफ़ कीजिए, और ठीक है, इनको मैनिफेस्ट करो तो करिए मैनिफेस्ट, ठीक है। एक चांसेस तो बन रहे हैं देखो थर्ड पार्टी एंडिंग के, ठीक है। ये मे बी थर्ड पार्टी को एंड करने में भी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कोई करेक्टर है थर्ड पार्टी को, और करियर का सिचुएशन अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको सफलता मिल नहीं रही थर्ड पार्टी एंड करने में, बहुत टॉक्सिक ड्रेनिंग है थर्ड पार्टी, नेगेटिव है, स्पेल्स वगैरह भी करती है विद दिस डेविल कार्ड, कार्मिक है, ठीक है। कोई स्पेल्स मैनिपुलेशन स्पेल या मैनिपुलेट भी बहुत करती है, लव स्पेल्स, इनको ट्रैप करने का स्पेल्स, या फिजिकली अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तो उस वजह से, ठीक है। और जब भी ये सेपरेशन की बात करते हैं तो फिर ये थर्ड पार्टी इन पे ऐसा गुस्सा करना, कंट्रोल करना, इनको अब्यूज़ करना, ब्लेम करना या धमकाना किसी तरीके से, ठीक है, ये भी होता है। तो कोशिश से मे बी इन्होंने की है थर्ड पार्टी से रिलीज़ करने की, चाहे अभी स्टार्ट की थी या पास्ट में स्टार्ट की थी, तो थर्ड पार्टी था, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल पाई इधर, ठीक है। बट ये अभी एक सिनेरियो बन रहा है कि ये थर्ड पार्टी एंड करेंगे, ठीक है, और होगी थर्ड पार्टी एंड, और ये आपकी तरफ देन, ठीक है, मूवमेंट लेंगे, एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, एंड जस्ट क्या व्यूवर्स के पार्टनर कभी इनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, इनकी तरफ कोई एफर्ट्स लेंगे या नहीं लेंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एंड जस्ट फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली है व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या व्यूवर्स को इनके पार्टनर से कोई एक्शन, कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, सेपरेशन का कार्ड है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, जितने व्यूवर्स कुछ नो कॉन्टैक्ट में, कंप्लीट ब्रेकअप सिचुएशन में है, या सेपरेशन में है,
अभी मैं चेक कर लेती हूँ और कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको ठीक है उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस कन्वे करूँगी। एंड यस व्यूवर्स के पार्टनर कभी एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, इनकी तरफ कॉल, मैसेज, एक्सप्रेशन, एफर्ट्स, हनीमून, एंड वी हैव रिलीजियस फैक्टर वेरी सून। ऑलराइट, अगर आप लोग नो, जितने व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में अपने पार्टनर से कंप्लीट, उनके लिए ठीक है रियूनियन के चांस बन रहे हैं, हनीमून ठीक है का कार्ड है तो रियूनियन इंडिकेट करता है, ठीक है रियूनियन रिकांसलेशन इंडिकेट करता है, ठीक है वेरी सून, ठीक है वेरी सून। इवन दो डिफरेंसेस अभी भी हैं आप लोगों में, रिलीजियस फैक्टर इस अर्थ के या फिर इनकी स्पिरिचुअल डिफरेंसेस है कि ये कम अवेकेंड है, अभी हील नहीं है प्रॉपर, फिर भी क्योंकि इनमें अभी कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं, ये आपके लिए भी कोडिपेंडेंट हैं, आपकी तरफ भी कोडिपेंडेंट है ये, ठीक है। आप कोई भी इनको डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, पैशन है, तो ये आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आपको रिलीज़ करेंगे नहीं और करना भी नहीं चाहते, तो डेफिनेटली एक मूव लेंगे आपकी तरफ, जिससे कि ठीक है ये रिलेशन में हारमनी क्रिएट हो, ठीक है यूनियन हो, हनीमून फेज क्रिएट हो वेरी सून, ठीक है। तो जितने लोग सब नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए एक चांस बन रहे हैं, ठीक है यूनियन के। और देखो अगर आप कॉन्टैक्ट में होते हुए भी सेपरेशन वाला ही जीवन जी रहे हो अपने पार्टनर से, कि कॉन्टैक्ट में तो है लेकिन कोई टाइम नहीं बिताते आपके साथ, कोई एफर्ट्स नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो ठीक है कम्युनिकेट करेंगे और आपको हो सकता है हॉलीडे वगैरह पे ले जाएं, किसी डेट वगैरह ट्रिप वगैरह पे भी ले जाएं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में, तो ये भी चांसेस बन रहे हैं, यूनियन तो होगा ही होगा, आपको कोई ट्रिप वगैरह पे ले जा सकते हैं, डेट वगैरह पे ले जा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ी सी हारमनी हो जाए, और कुछ भी अगर डिफरेंसेस रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है इसमें इश्यूज हैं या डिफरेंसेस है तो वो डिस्कस करें, जिससे कि करेंगे आपसे, जिससे कि ठीक है कि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए आपको भी और इनको भी, और आप भी थोड़ा ट्रस्ट करें, इनको अलाउ करें, ठीक है या पेशेंस रखें इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, या इस रिलेशन को डेफिनेटली एक चांस देंगे फ्यूचर में। फ्लर्ट फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है प्यार करते हैं, ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और आप इनको बहुत ज़्यादा लाइट फील कराते हैं, ठीक है। कहाँ ये ड्रेन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में और इन हार्ट ब्रोकन है, ठीक है नेगेटिव हो रखे हैं, और आपसे इनको हीलिंग मिलती है, आप इनको हील करते हैं, आप लाइट हार्टेड पीपल हैं और आपसे कनेक्ट होकर ये भी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करने लगते हैं, हील हो जाते हैं, अपने पेन को भूल जाते हैं, अपनी स्ट्रेस वरीज एंजाइटीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत ज़्यादा लाइट फील कराते हैं और हील करते हैं, और आपसे इनको बेटर भी लगता है, ठीक है आपसे कनेक्ट होना इनको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। टावर सडन, ठीक है कम्युनिकेशन होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, एनजाइटी स्ट्रेस अगर आपकी रिलेशन सिचुएशन में चल रही है बिकॉज ऑफ लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है या फिर इनकी चुप्पी के कारण, तो ये वो सिचुएशन को एंड करेंगे डेफिनेटली, वॉक अवे, किस चीज़ से वॉक अवे हो रहा है, इन 8 ऑफ कप, ये कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, पेज नाइट ऑफ सॉर्ट्स, कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली रिसीव हो रहा है, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ठीक है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्विक है एनर्जीज है, वेरी सून की एनर्जीज है ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स, वेरी सून, ठीक है आपकी तरफ बड़ी वेरी सून कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है, इनसे कॉन्टैक्ट, कॉल, मैसेज, ठीक है कोई एक्शन एफर्ट्स रिसीव हो रहा है, और ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सप्रेस करेंगे कि इनसे गलती हो गई, इनको माफ़ कर दो, इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, डी अटैच किया या आपको इग्नोर किया, आप पे टाइम नहीं दिया, ठीक है तो इनको माफ़ कर दो, इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख है, गिल्ट है, पछतावा है, आपके बिना ये नहीं रह पाते, नहीं रह पाएंगे, ठीक है अब इनको अक्ल आ गई है, ऐसा बोलेंगे ये आपसे, ठीक है जिससे कि आप इनको एक चांस दे दो, ठीक है ऑलराइट या। और ये भी बोलेंगे कि ये जिस भी थर्ड पार्टी में है, थर्ड सिचुएशन में है, वहाँ से इनको धोखा मिला है, ठीक है और ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं या छोड़ देंगे, ऐसा बोलेंगे ये आपसे, ठीक है। तो मैं अभी चेक कर लूँगी कि क्या आपको इनकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑलराइट यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। विद इन अ वीक, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, विद इन अ वीक आपको इनसे कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। किसी को 7 से 9 घंटे के अंदर अंदर, जब से आप ये रीडिंग देखोगे कभी भी देखो उसके, ठीक है रीडिंग देखने के बाद से कुछ व्यूअर्स को 7 से 9 घंटे के अंदर अंदर इनको, इनसे आपको कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ व्यूअर्स को ठीक है 7 से 9 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा इनसे कॉल, मैसेज या कम्युनिकेशन या एक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे ये आपसे, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, मैंने बोला ना ये आपकी तारीफ़ें करेंगे, ठीक है कि आप सबसे डिफरेंट हो, इनकी लाइफ में कोई भी ऑप्शन है, चॉइसेस है, फ्रेंड्स है, वट एवर, आप सबसे डिफरेंट हो और तो आप सबसे बेटर हो, और इनको अक्ल आ गई है कि आपको चुनना चाहिए था, थर्ड पार्टी चुनी तो खामोखाई चुनी, उसमें उनको स्ट्रेस मिला, एंजाइटीज़ मिली, धोखा मिला है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, और आपसे यही देखो मैंने कहा ना कि ये रिग्रेक्ट करेंगे आपसे, मतलब बात एक्सप्रेस करेंगे, अपनी गलती पक्का पश्चाताप करेंगे, तो ये भी कहेंगे कि अगर मेरे पास
टाइम में जाने की क्षमता होती ना, तो मैं टाइम में पीछे जाता। वो टाइम में जब आपका कनेक्शन इनसे बेटर था और आप कमिटमेंट चाह रहे थे, शादी चाह रहे थे या जैसा भी चाह रहे थे, तो ये उस वो टाइम को रिवर्स करके आपको उस टाइम से ही आपके सिचुएशन में सब बेटर कर देते और थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन क्रिएट ही ना होती कोई। ठीक है, तो ये आपसे ऐसा भी कहेंगे कि इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। और ये अब ये भी कहेंगे कि अब मैं आपसे आपसे ये भी एक्सप्रेस करेंगे कॉल मैसेज करके कि अब ये पास्ट की गलतियों को नहीं रिपीट करेंगे, कि पास्ट के बिहेवियर को, अनहेल्दी बिहेवियर को या इस तरीके के, ठीक है, अब ये डिफरेंटली डील करेंगे आपके कनेक्शन को, इस पर एफर्ट्स देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लॉयल होंगे, जेन्युइन होंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा ये बोलेंगे। ठीक है, अभी लेकिन मैं चेक करूँगी कि क्या ये जेन्युइन है, आपको बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वाई डू आई फील दिस वे, अगर और आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, कहेंगे ये आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं कि ये आपसे जैसा फील करते हैं, ये अगर इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस थे, न्यू लव था, तो ये वहाँ पर भी उस कनेक्शन, उस रिलेशन में वैसा फील नहीं करते थे, वहाँ कोई कनेक्टिविटी, कोई प्यार नहीं था, बस ये अट्रैक्शन के पीछे की वजह से उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, या अपनी कोडिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है, या थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन की वजह से। तो ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, और आपकी तारीफ़ें करेंगे कि ये आपसे ही फील करते हैं म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, और आप सबसे डिफरेंट है इनकी लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी थी भी या है भी, तो उनसे डिफरेंट है, और आप सबसे स्पेशल हैं, जेन्युइन है, प्रेशियस है, प्योर है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे ये आपसे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, और ये आपसे ये कहेंगे कि अब मैं डिफरेंटली बन चुका हूँ, या बनूंगा और बेटर बनूंगा। ठीक है, और बेटर बिहेव करूँगा, पहले जैसा बिहेव किया इन्होंने अनवांटेड, अनहेल्दी, वैसा बिहेव नहीं करेंगे, वैसे पैटर्न्स रिपीट नहीं करेंगे। ये आपसे ये भी बोलने वाले हैं। ठीक है, एंड ये बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, इन्होंने जैसा भी आपको ट्रीट किया है, ये कन्फेस करेंगे कि इन्होंने सही नहीं किया, आपसे आपको ट्रीट सही नहीं किया, जैसा आप डिजर्व करते थे इस कनेक्शन में। एफर्ट्स, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ये इन्होंने आपको कभी प्रोवाइड नहीं की। ये हमेशा या तो थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स करते रहे, किसी थर्ड सिचुएशन, लव, रोमांटिक अफेयर में, या फिर किसी थर्ड सिचुएशन पे एफर्ट्स करते रहे, और आपको हमेशा से नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, आपको डिसीव किया। ठीक है, आपको लेफ्ट आउट किया जैसा, और आप ऐसा बिहेव तो डिजर्व करते नहीं थे। तो ये बोलेंगे, पश्चाताप करेंगे, और अब माफ़ी मांगेंगे, अपॉलजी करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया, ठीक है, तो आपको क्या इनको माफ़ कर देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, एंड जस्ट व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या इनके व्यूवर्स इनके लिए जेन्युइन है, या फिर नाटक कर रहे हैं, क्या वो सच में बदल गए हैं, क्या वो एक्चुअल में बदल के ट्रांसफॉर्म होकर इनकी को अप्रोच करें, क्या उनकी फीलिंग इंटेंशन है इनकी तरफ जेन्युइन, आपकी इनके पार्टनर की फीलिंग इंटेंशन इनके लिए जेन्युइन है, क्या वो एक्चुअल में हील हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए एक बेटर वर्जन में, या फिर वो अभी भी कुछ मैनिपुलेशन में है। द हीलिंग फैमिली इशू, रिट्रीट, फ्लड, या देखो ये आपसे रिट्रीट तो करेंगे, ठीक है, करना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इशूज़, अगर आप इनसे कमिटेड हो, इंगेज हो, आप इंगेज हो या आप मैरिड हो, तो ये आपके कनेक्शन को डेफिनेटली हील करेंगे, आपकी, ठीक है, आपसे अपना रिश्ता, सगाई जो है, या आपकी शादी जो है, उसको रिपेयर करेंगे, रिट्रीट करेंगे। और अगर ये कहीं और मैरिड हैं या इंगेज हैं, तो ये रियूनियन तो करेंगे, रिफंड, ठीक है, रिकांसलेशन करेंगे, रिट्रीट करेंगे आपके साथ, डेट वगैरह पे भी जाएंगे अगर ये चीज़ें होती हैं तो। लेकिन ये अभी भी फ्लैट एंड एजेस में हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली इश्यूज़, चलो फिर भी मैं चेक करती हूँ फैमिली इश्यूज़ क्यों है, क्या ये अगर ये कहीं और मैरिड हैं, कमिटेड है, या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फ्लड के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इनको हील करते हैं ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत बढ़िया लगता है, आप इनको हील करते हैं, जॉयफुल आप प्राणी हैं, नर्चर करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, और इनको इनकी सारी लाइफ की दुख, गम, एंजाइटीज़ को भुलवा, ठीक है, भुलवा देते हैं, जब आप इनसे बात करते हैं ना, आप इनसे, तो इनकी स्ट्रेस, एंजाइटी सब रिलीज़ हो जाती है आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट करके, या आपसे डेट करके, या ठीक है, कनेक्शन। चलिए, इधर से वैसे ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट कर सकते हो वैसे तो आप। ठीक है, अगर आपसे इंगेज है कब, या मैरिड है, इंगेज है अगर आपसे ये, या मैरिड हैं, या इवन कमिटमेंट में भी हैं, और आप श्योर हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है रोमांटिक वाली, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन उनके लिए मैं एक बार फिर भी कंफर्म करना चाहूँगी, जिनकी लाइफ में जितने लोग कंफर्म है कि अगर आपके पार्टनर कहीं और इंगेज हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो रही है उनकी कहीं और, या मैरिड है, या कोई और अफेयर है, तो ठीक है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपके व्यक्ति के, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रस्ट करना चाहिए। एंजल हीलिंग फैमिली इश्यूज़ क्यों है, क्या थर्ड पार्टी से रिलीज़ करेंगे, अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स हैं, या फिर कहीं और इंगेज या मैरिड हैं, तो क्या वो उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, एंड जस्ट क्या वो मूव ऑन करेंगे, क्या इनके पार्टनर की इंटेंशन जेन्युइन है, क्या वो एक्चुअल में मूव ऑन करेंगे इनके पार्टनर। जस्टिस का कार्ड है, लीगल इश्यूज, अगर आपके पार्टनर कहीं मैरिड एंगेज हैं, तो कार्मिक साइकिल है वैसे तो, ठीक है, लीगल इश्यूज उसमें
उनको अगर जिनके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, या इंगेज है, तो थोड़े से लीगल इश्यूज़ का पंगा है, ठीक है। या वो जस्टिस ही करेंगे आपके लिए भी और उधर भी, अपनी फैमिली में भी, ठीक है। पेरेंट्स भी हैं तो उनसे वो इतना बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है। और कहीं और इंगेज या मैरिड है तो फिर ठीक है, और वो बैलेंस जस्टिस के साथ ही करेंगे, कुछ भी क्या करेंगे वो देखना है। अनजस्ट क्या करेंगे वो अपनी फैमिली, अगर कहीं और मैरिड इंगेज है, अब इनके व्यक्ति कमिटेड है कहीं और थर्ड पार्टी में, या इनके विवश के व्यक्ति के पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट इश्यूज है विवश के पर्सन का, तो क्या करेंगे, जस्टिस कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई। हीलिंग की फैमिली इश्यूज क्यों है, क्या उधर से रिलीज करेंगे। देखिए ऐसा है कि ये स्टैंड तो लेंगे अपना फैमिली में, अगर इनके पेरेंट्स भी हैं थर्ड पार्टी फीलिंग फैमिली इशूज, अगर इनके जिनके व्यूवर्स आप लोगों के व्यक्ति के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये पेरेंट्स से अपना स्टैंड तो लेंगे आपके लिए कि ये आपसे चाहते हैं शादी करना, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो ये पेरेंट्स से स्टैंड लेंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, और शादीशुदा हो, पेरेंट्स आपके इन लॉज वगैरह कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उसके लिए भी स्टैंड लेंगे कि ठीक है, आप उनकी फैमिली हो तो इन लॉज क्यों इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स वगैरह, ठीक है इनके, ठीक है। और अगर आप इनसे अनमैरिड हो तो आप आपके लिए स्टैंड लेंगे कि आपसे शादी करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और ये कहीं और मैरिड है या इंगेज्ड है, ठीक है। तो देखो उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड मैरिज में या थर्ड इंगेजमेंट में या थर्ड कमिटमेंट में, ठीक है, डेफिनेटली देखो उधर से भी ये स्टैंड तो लेंगे, ठीक है, लेंगे स्टैंड ये, मतलब उधर से रजिस्टर तो करेंगे, रजिस्टर इन द सेंस उनके अगेंस्ट में तो स्टैंड लेंगे ये, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये कहीं और इंगेज भी है या मैरिड भी है तो ये कहीं अपनी फैमिली से कहेंगे कि ये वो इंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं, या वो थर्ड पार्टी अगर मैरिड है कोई इनसे, तो थर्ड पार्टी से ये अपना स्टैंड लेंगे कि ठीक है, थर्ड पार्टी से वो डिवोर्स चाहते हैं और आपसे शादी चाहते हैं, ठीक है ऐसा। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो वैसे, अगर इंगेज आपके पार्टनर कहीं और भी मैरिड हैं तो, ठीक है। सिचुएशन ये बैलेंस करना चाह रहे हैं शांतिपूर्वक, थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स है या तो इनके मदर वर्क फिगर, ठीक है, या फिर ये मैरिड या एंगेज्ड है। वन मोर कार्ड, फीलिंग फैमिली इशूज क्यों है। मजिशियन का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे फिर कोई इंगेज है, या फिर किसी थर्ड पार्टी में कमिटेड है, या फिर मैरिड है, वो थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है और इनको कंफ्यूज बहुत करते हैं। और हो सकता है कुछ स्पेल वगैरह का भी असर इन पर स्पेल किया जाता है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इंगेज है या मैरिड है, तो स्पेल वगैरह भी इनको स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे ये थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से पहले अपना ये स्टैंड लेंगे, अगर थर्ड पार्टी नहीं माने, ठीक है, तो ये मूव ऑन कर लेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे। अगर थर्ड पार्टी के पेरेंट्स भी हैं तो पहले तो पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, और पेरेंट्स नहीं माने तो ये आप मूव ऑन कर लेंगे अपने पेरेंट्स से आपकी तरफ, ठीक है, और आपसे कनेक्ट होंगे। शादीशुदा हो तो अपनी शादीशुदा लाइफ संभालेंगे आपसे, और अनमैरिड हो तो आपकी तरफ रिलेशन स्टार्ट करेंगे, कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेंगे। और ये कहीं और इंगेज है या मैरिड है तो ये पहले तो शांतिपूर्वक बात करेंगे, उधर से बोलेंगे कि वो ये जहाँ पे भी इंगेज है या मैरिड है या कमिटेड है थर्ड पार्टी में, ठीक है, तो ये उस थर्ड पार्टी से वो इंगेजमेंट, वो शादी तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और वो शांतिपूर्वक मान गए तो ठीक है, नहीं तो ये फिर अपना स्टैंड लेंगे और वहाँ से डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे, ठीक है। फ्लड का कार्ड आपके लिए क्यों है, फ्लड के कार्ड क्यों है विवश के लिए, विवश के व्यक्ति की नेक्स्ट एनर्जीज में। फ्लैटेशियस तो है आपके व्यक्ति वैसे, नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है, स्टेबल नहीं है इनकी एनर्जीज, ऑन ऑफ करते रहते हैं, पैशनेट है ना आपकी तरफ, तो उस तरफ आपकी से रजिस्टर भी नहीं कर पाते, फिर कमिटमेंट का भी डर है तो रिलीज़ कर जाती हैं थर्ड पार्टी से। तो चलिए ठीक है, देखिए फ्लड ये है कि आपसे इनको हीलिंग मिलती है, आप इनको हील करते हैं, आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर भी हैं, ठीक है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम में कुछ भी वस्तु इनके, ठीक है। और ये आपके और इनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसको रिजॉल्व करके इसमें एक लाइट हार्टेड एनर्जीज में आपके कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, ठीक है, ये आपके कनेक्शन में लाइट हार्टेड एनर्जीज को, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे जिससे कि ये कनेक्शन रिट्रीट हो सके, वापस से स्टार्ट हो सके, ठीक है, इनकी विश पूरी हो सके और आपकी विश पूरी हो सके। इस रिलेशन में क्या है आपकी विश इनसे, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, वो चीज़ें पूरी हो सके, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप, ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन, ये आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है। और थर्ड पार्टी में इनकी मजबूरी थी, अगर पहले से स्टक है तो ठीक है, अब मजबूरी बन गई है, और अभी स्टक हुए थे तो इन्होंने बाय मिस्टेक वो, ठीक है, ट्रैप हो गए थे, या अपनी कमियों से, इनको फ्लैटेशियस नेचर है, या फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, रिलेशन की तरफ, या मैनिपुलेट हो जाते हैं इसलिए किसी से, ठीक है, उस वजह से ये ट्रैप हो गए थे। बट अभी अक्ल आ गई है इनको, जब भी धोखा मिला तो, ठीक है, और जेन्युइन प्यार की पहचान हो गई है, और ये किससे प्यार करते हैं इनको वो भी रियलाइजेशन हो गया कि आपसे ही प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप इन पर बेसिकली ट्रस्ट कर सकते हैं, और ध्यान से देख लेना, टाइम भी मैंने बता दिया, ठीक है। एक से 9 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी, बस को जब से भी आप रीडिंग देखेंगे तो 1 से 9 घंटे के अंदर अंदर आपको, ठीक है, को ये एक्शन रिसीव हो जाएगा कुछ भी बस को, और कुछ भी बस को 7 से 9 दिन के अंदर अंदर, ठीक है।
कुछ व्यूवर्स को 7 से 9 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, जब से रीडिंग देखोगे तब से रिसीव हो जाएगा ये एक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स को 7 से 9 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है लेट गो, ठीक है, एक्शन लो, लेट गो करो। क्या लेट गो करना है? डाउट, फियर, पेन, गुस्सा, वरीज, ठीक है, यस, ठीक है, ये चीज़ें लेट गो करो एंड देन आपका ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बिलीव करोगे तो और इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट इश्यूज़ को डिजॉल्व करने की कोशिश करो अपने माइंडसेट से भी, अपने पर्सन के माइंडसेट से भी, और क्लियर कम्युनिकेट करो और उन पे भी ट्रस्ट रखो, खुद पे भी ट्रस्ट रखो, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे भी ट्रस्ट रखो, ईश्वर पे भी ट्रस्ट रखिए, ठीक है। सब आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है। थिंग्स आर अलाइनिंग इन योर फेवर, ठीक है, इन दिस कनेक्शन, या इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, आपको इनको चूज़ करना है नहीं करना है, लेट गो करना है, इट्स टोटली कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है, या फिर इनको यस करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। बिलीव करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर है क्या करना, आपको इनको लेट गो करना है या फिर, ठीक है। एक्शन आपको रिसीव हो रहा है इनकी तरफ से, टाइमलाइन मैंने बता दिया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, ठीक। और आपको भी एक्शन लेना चाहते हो तो लो इनकी तरफ, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉल मैसेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करो, हील करो, वो एक्शन लो जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है आपकी सिचुएशन में। इसमें तो रिकवरी हो रही है, एंजल्स रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, रिकवरी हो रही है। हीलिंग, हेल्थ इश्यूज़ आपके चल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, और ठीक है वो हील हो जाएगा, और ये कनेक्शन भी हील हो रहा है आपका, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखो यहाँ से एक चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है, तो एंजल्स तो मना कर रहे हैं, नो नो चूज़ एन, ठीक है। जितने लोग न्यू डायरेक्शन अगर चूज़ करना चाह रहे हैं और इनको नो करना चाह रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि देखो न्यू डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है चूज़ करना, आपको इसमें ही रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। नो, डोंट मूव ऑन, ठीक है, राइट, मूव ऑन मत करो, न्यू डायरेक्शन मत चुनो, कहीं और रिलेशन अगर आप चुनना चाह रहे हो तो वो ज़रूरत नहीं है, इसमें रिकवरी हो जाएगी, एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फ्री विल है, जितने लोग अगर चाह रहे हैं, इनको नो करना चाह रहे हैं तो न्यू डायरेक्शन आप, ठीक है, फिर आपके ऊपर है, फिर वो आप अपने इंट्यूशन से, ठीक है, लीजिए, आपको जैसे सही लगता है आपकी सिचुएशन में। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्रिएट हो जाएंगी, और आपको करियर का इशूज़ था, मनी फाइनेंस का जिनको इशूज़ था उनके लिए करियर मनी फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ब्लेस हो रही है, ठीक है। तब तक आप न्यू डायरेक्शन उधर ध्यान लगा लो, ठीक है, अगर लगाना ही है तो करियर जॉब पे, ठीक है। एंजल से पूछो, आपको अगर कुछ डाउट होता है तो एंजल्स तो कह रहे हैं सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, वेट कीजिए, यहाँ से है वेट करो, आप हो जाएगा राइट टाइम पे, विद इन द फ्यू वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है, कुछ वीक्स में, तो आपके ऊपर है क्या करना है। एंजल्स ने तो ये आपके लिए यस कर दिया, अब आपको यस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गाइज, ये आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज, ठीक है। और उसमें भी मैंने चेक किया कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से साइलेंट क्यों हैं, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो वो साइलेंट क्यों है, नो कांटेक्ट में क्यों है, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, रिकन्सिलेशन क्यों नहीं कर रहे, या यूनियन में होते हुए भी क्यों नहीं एफर्ट्स ले रहे, क्यों नहीं एक्सप्रेस करें। रीज़न चेक कर दिया मैंने, ठीक है, और सिचुएशन भी चेक कर दिया है, और आपके लिए फीलिंग इंटेंशंस भी चेक कर दिया, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी चेक कर दिया है, ठीक है। आपके लिए इस कनेक्शन में आपको रिसीव होगा या नहीं होगा, उनसे कभी एक्शन और होगा तो क्या होगा, और आपको क्या करना है, ठीक है, और क्या आपके व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है, तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए, तो ठीक है। और एंजल्स की गाइडेंस है भी मैंने आपके लिए अनफोल्ड कर दिया, और इसमें ब्लेसिंग्स, तो कंप्लीट डिटेल रीडिंग कर दिए, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर से कीजिए अगर ये रेजोनेट हुई है या आपके लिए हेल्पफुल रही है तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। जिनको भी ज़रूरत है, या अपने फैमिली लव्ड वन तक, कलेक्टिव्स में जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए, और राइट। और ये एनर्जीज को रिसीव करना है तो इस वीडियो पे कमेंट करके आप रिसीव कर सकते हैं ये एनर्जीज को, चैनल को सब्सक्राइब करके भी एनर्जी रिसीव कर सकते हैं वीडियो, और राइट, वीडियो को लाइक करके रिसीव कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये सब आपको कैसे रिसीव करना है, ठीक है, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।